हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे। तो फिर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करें। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूअर, जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। मेरे व्यूअर्स को लेकर डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, इनके पार्टनर्स की। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड गाइडेंस, शेयरिंग, लेजीनेस, एग्जॉशन, पार्टिसिपेशन, करेज, लेटिंग गो, चेंज, पेशेंस एंड हमारे पास आ रहा है इनर वॉइस। ठीक है, बॉटम द डेक की एनर्जी आ रही है कंडीशनिंग की। सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशि बता दूं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, ये नजर आती है। पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। तो ये कुछ राशियां व्यूअर्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आई हैं। और वैसे अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही राशि कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, और भी सारे कार्ड्स, कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो अपने आप में सारी राशियों की एनर्जी लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। सो डोंट वरी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके जो पर्सन उनके मन में आपको लेके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। फेथ की एनर्जी यहाँ पर आई है जो गाइडेंस को क्लेरिफाई करी है। एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाती है कि ये जो व्यक्ति है आपका, देखो इनके लिए कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो इस समय अगर काफी सारे चेंजेस से, काफी सारी प्रॉब्लम से इस समय गुजर रहा है, तो मैं आपके पर्सन को बस यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति, एक तो देखो उम्मीद लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक भरोसा लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले सिचुएशन में जो परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे कुछ मैजिक होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे जो हालात है वो अभी जो अनफेवरेबल है वो आने वाले समय में फेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है, इनके लिए जो राहें जो बहुत मुश्किल हो रही हैं आप तक रीच आउट करने की, वो ईजी हो जाएंगी। राइट, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त जो आपका पर्सन है, देखो वो आपकी सुनना चाहता है, वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो आपके पास में आना चाहता है। बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे क्या है, वो इस वक्त जो वो नहीं करना चाहता, इस वक्त वो आपका पर्सन यहाँ पे कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आपकी नहीं सुन रहा। वो आपकी आपकी आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहता है या फिर उसकी इंटेंशन ही आपको हर्ट करने की, पर वो इनडायरेक्टली आपको हर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बातों को इस समय फॉलो कर रहा है, या दूसरों के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, या दूसरे के कहीं ना कहीं इस समय वो कर रहा है व्यूअर्स जो वो नहीं करना चाह रहा, और उससे वो करवाया जा रहा है जो व्यक्ति वो करना ही नहीं चाह रहा। तो आपके पर्सन के रिलेशनशिप में आपके साथ में जो हो रहा है व्यूअर्स, वो आपके पर्सन की तरफ से नहीं हो रहा है। आपका पर्सन यहाँ पर आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो अगर उसके बस में हो तो वो आज ही आपके पास में आ जाए। अगर उसके बस में हो तो वो आपसे रिश्ता कभी ना तोड़े। अगर उसके बस में हो तो आपको प्यार करना कभी ना छोड़े। अगर उसके बस में हो, यानी परिस्थितियां आपके पर्सन के बस में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो ना चाहते हुए भी वो कर रहा है आपके साथ में जो वो करना ही नहीं चाहता। यानी कहीं ना कहीं अगर आपको लेट गो आपके पर्सन ने किया है तो भी उसमें उस व्यक्ति की प्योर इंटेंशन यहाँ पे नहीं थी। यानी उस व्यक्ति के दिल में आप हो लेकिन उसके बस में आपका जो रिश्ता है वो नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां उसके बस में नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी
समस्याओं में, कुछ ऐसी सिचुएशन में अटका हुआ है, जो कि दिखाता है कि उनको वो चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, कभी-कभी किसी को सिर्फ़ एक ही रास्ता दिखाया जाता है, एक ही डायरेक्शन में चलने के लिए बोला जाता है, कुछ और सोचने समझने के लिए अलाउ ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं व्यूअर्स, इनकी ज़िंदगी में भी इनके सामने सिर्फ़ एक ही रास्ता छोड़ा गया था और वही रास्ते पे चलने के लिए आपका पर्सन को यहाँ पे मजबूर होना पड़ा। अब वो इनकी तरफ से इनके इनके बैकग्राउंड की तरफ से हो सकता है, मतलब इनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ से हो सकता है कि जो उन लोगों ने परिस्थितियाँ क्रिएट करी और आपके पर्सन ने उसको मतलब एज़ इट इज़ फ़ॉलो किया। तो आपका पर्सन सबसे पहले आपको यही बोल रहा है कि कहीं न कहीं देखो, वो आपसे दूर हो चुका है, आपको छोड़ चुका है, ठीक है? आपके साथ में कहीं न कहीं अपना रिश्ता जो है, वो दूसरों के कहने में या फिर कहीं न कहीं परिस्थितियों के चलते उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है? लेकिन अभी क्या हो गया व्यूअर, जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है, ये चली गई है, किसी के कहने में गई है, किसी की बातों में आके गई है या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके गई है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आज आपका वो जो पर्सन है आपके साथ में अपने रिश्ते को आपसे तोड़ के, ठीक है? वो खुद यहाँ पे एक पेन में ही नज़र आ रहा है, ठीक है? उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब वो इस पेन को क्या सारी ज़िंदगी झेलेगा या फिर किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा। शेयरिंग यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? विज़डम, ठीक है? तो यहाँ पे बस क्या हुआ है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, देखो मैंने बोला ना कि इनको फ़ेथ है, एक उम्मीद है कि शायद कुछ परिस्थितियाँ बदल जाएँ, शायद कुछ हो जाए जिससे आप दोनों एक-दूसरे के साथ में वापस आ जाएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर उम्मीद क्यों जाग रही है, ठीक है? क्योंकि व्यूअर्स, उम्मीद जगाने की कोशिश करी ही क्यों जा रही है? क्या परिस्थितियाँ पहले नहीं सँभाली जा सकती थी? बिल्कुल सँभाली जा सकती थी, लेकिन जब आपके पर्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, जब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते, जब वो परिस्थितियों को समझते, जब वो ठंडे दिमाग से काम लेते, जब वो कहीं न कहीं अपने इनर इनर गाइडेंस को फॉलो करते, ठीक है? उनको सही-गलत में पहचान होती। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, आपके पर्सन ने मतलब अपने जो विज़डम का, कहते हैं ना, विवेक का, बुद्धि का अपना सही इस्तेमाल नहीं किया और इसी वजह से व्यूअर्स, आपके पर्सन ने आपका जो साथ था वो यहाँ पे गँवा दिया है। आपको जो आपसे दूर हो गए हैं और अभी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो, कहते हैं ना कि समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो जब जब समझ में आ रही हैं तब कहीं न कहीं चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। सो लेज़ीनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? लेज़ीनेस की एनर्जी दिखाती है इम्पार्शियलिटी को। यानी चलो ठीक है, इनसे गलती हो गई। आपके पर्सन से आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके इनसे इनजस्टिस हो गया। लेकिन कहीं न कहीं क्या ये इनजस्टिस को जस्टिस में नहीं बदला जा सकता था? क्या चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती थी? क्या खराब जो हो गया था सिचुएशन, जो ठीक है, गलतियाँ हो गई, क्या उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन ने उसको डील करने में, आपकी तरफ एक्शन लेने में इन्होंने बहुत डिले करे, चीज़ों को इग्नोर बहुत किया। क्योंकि व्यूअर्स, कहीं न कहीं देखो, आपके रिलेशनशिप में एक तो इनजस्टिस नज़र आता है, दूसरा डिले नज़र आता है, तीसरा क्या है यहाँ पे, जो षड्यंत्र है वो भी नज़र आते हैं, थर्ड पार्टी षड्यंत्र। यानी कहीं न कहीं व्यक्ति को ऐसा फ़ील करा दिया जाना कि भई जो वो कर रहा है दैट इज़ ओके, वही सही है। अगर दूसरी तरफ वो देखेगा तो फिर उसके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। तो हर हर एक इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन से बचता है। आपके पर्सन के साथ में भी यही हुआ है कि उनको कॉम्प्लिकेशंस ही नज़र आ रही थी इस कनेक्शन में। दैट्स व्हाई उन्होंने इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाए। अभी जो है, इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये जो चल रहा था, ये तो पूरा कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, किसी का षड्यंत्र था या किसी की तरफ से कोई खेल खेला गया था आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए। जैसे आपकी इमेज को व्यूअर्स यहाँ पे खराब किया गया। क्यों? क्योंकि उनको आपको आपके पर्सन की लाइफ़ से निकालना था। अगर वो आपकी इमेज को खराब नहीं करते, ठीक है? इसमें रोल जो रहा है जो आपकी इमेज को खराब करने का, वो आपके पार्टनर का रहा है। दिमाग किसी और का था, लेकिन जो प्लेयर रहा वो आपका पार्टनर रहा। यानी जो बिसात चली गई, वो आपके रिलेशनशिप में, वो आपके पर्सन नहीं चली, लेकिन दिमाग उसके पीछे कोई और था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे यही हुआ है कि आज आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार, इन्होंने कहीं न कहीं मतलब कितना टॉक्सिक कर दिया ये कनेक्शन, कितनी चीज़ें खराब कर दी इन्होंने। और अब कहीं न कहीं मेबी उनको डर लग रहा है कि अब ये जो सिचुएशन है, ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्या वो उसको ठीक कर पाएँगे? क्या वो चीज़ें बेहतर कर पाएँगे? क्योंकि जब सिचुएशन एक पीक पे पहुँच जाती है ना, एक पीक पीक मतलब हर चीज़ की हाइट, तो फिर
फिर वो संभालना मुश्किल होता है। वही आपका पर्सन यहाँ पे फ़ील कर रहा है कि कहीं न कहीं इनकी तरफ से सिचुएशन को जो ये मतलब डिस्ट्रॉय करने की जो पीक पे लेके आ चुके हैं, उसमें इनको अब पता नहीं ये सही कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, इनका मन तो बहुत घबरा रहा है। इनको इंट्यूशन तो यही आ रही है, देखो सही कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, कार्ड भी अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं और एनर्जी भी यही दिखाई दे रही है कि इनके मन में कहीं न कहीं इस समय बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। क्या वो आपके साथ में जुड़ पाएँगे? क्या वो रिलेशनशिप पहले की तरह हैप्पी कनेक्शन बन पाएगा? क्या इस कनेक्शन में फिर से बाहर लौट के आ पाएगी? क्या आप सब मिलके जिसे कहते हैं ना एक फैमिली की तरह रह पाएँगे, एक फैमिली क्रिएट हो पाएगी? तो ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में देखो आपका पर्सन जो है, वो चीज़ें बेहतर तो करना चाहता है लेकिन बेहतर यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। ये कार्ड यहाँ पर एक और आया था और वो एक तरफ इशारा करता है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं इनको देखो किसी चीज़ पे यकीन नहीं हो पा रहा, ठीक है? इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? को यहाँ पर एनर्जी आई है क्वेश्चनिंग की और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि आज आपका पर्सन व्यूअर्स देखो खुद से सवाल पूछ रहा है और खुद से जवाब ढूँढ रहा है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इनको ये भी पता है अगर वो आपके पास में आए तो आप भी उनसे ढेर सारी चीज़ें पूछने वाले हो, करने वाले हो, ठीक है? और एक चीज़ और है जो इनको क्लियर हुई है क्योंकि इनर वॉइस की एनर्जी भी आई है व्यूअर्स तो इनको एक चीज़ और है जो आज आपका पर्सन खुद से पूछ रहा है वो ये कि आपके साथ में ऐसा क्या रिश्ता था कि जिसके टूटने का इनको इतना अफसोस हो रहा है। अदरवाइज लाइफ में रिश्ते बनते बिखरते बहुत हैं लेकिन किसी के टूटने का इतना एहसास नहीं होता। लेकिन आपके आपके साथ में जो रिश्ता था उस रिश्ते के टूटने का एहसास इनको क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? तो ये क्वेश्चन रेज़ होता है और जहाँ पे व्यूअर्स इनको इस क्वेश्चन का सवाल का जो जवाब है, वो ढूँढ रहे हैं आपके पर्सन लेकिन कहीं न कहीं इनके अंतर्मन से एक आवाज़ आ रही है देखो इनजस्टिस भी फ़ील कर रहे हैं, गिल्टी भी फ़ील कर रहे हैं आपके साथ में। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना भी फ़ील कर रहे हैं और आपके साथ में गलत करना भी फ़ील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं दूसरों की एनर्जी भी फ़ील कर रहे हैं, यानी सब चीज़ें इनके दिमाग में अब की सही कहीं न कहीं चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जब क्लैरिटी आ रही है, तो दूसरों में और आप में डिफरेंशिएट भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने क्या किया है, आपके इस रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है? तो इनको एक एक सवाल जो है वो इनको समझ में आया जो उनको जवाब मिला कि आपके साथ में जो रिश्ता था ना वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं था। अगर ये नॉर्मल कनेक्शन होता तो इनको इतना रिग्रेट इस कनेक्शन में आज की डेट में नहीं होता। इसके टूट जाने का, एफर्ट ना लगाने का, चीज़ों को देर से समझने का, मतलब वक़्त रहते एक्शन ना लेने का इनको आज इतना रिग्रेट नहीं होता। ठीक है? सो पेशेंस यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? डेस्परेंस की एनर्जी आई है व्यूअर्स। अब आपके पर्सन कहीं न कहीं देखो, आपने इस कनेक्शन में बहुत बहुत सब्र रखा है ना। आपने इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर होने का या फिर इनकी तरफ से कोई बातचीत होने का, कोई एक्शन होने का, कुछ होने का बहुत सब्र रखा। इंतज़ार किया कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति कहीं न कहीं समझेंगे, लेकिन ये नहीं समझे। आपने इनको मेबी हो सकता है समझाने की भी कोशिश की तो भी ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं समझे। लेकिन अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन की लाइफ़ में जो हो रहा है आपके पर्सन अब उससे खुद नाखुश हैं। ठीक है? ये चीज़ें ये इंतज़ार का कह सकते हैं फल है जो नज़र आता है, कहते हैं सब्र का फल। तो ये सब्र का फल है व्यूअर जो आपको अब रिसीव हो रहा है यहाँ पे। यानी कहीं न कहीं अब आपके पर्सन की लाइफ़ में वो चीज़ें होने लगी हैं जो आप कहीं न कहीं देखना चाहते थे। यानी इनको एहसास हो कि ये व्यक्ति ने आपके साथ में जो किया है, वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है? अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से खुद नाखुश नज़र आ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से नाखुश नज़र आ रहे हैं, अपने आस-पास के लोगों से नाखुश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चेंज यहाँ पे क्यों है? चेंज दिखाता है कि कहीं न कहीं भाग्य में बदलाव है यहाँ पे, ठीक है? परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जब परिस्थितियाँ बदली हैं व्यूअर्स तब आपके पर्सन को एक आंसर मिल गया कि आप उनके हो कौन, ठीक है? इतना तूफ़ान जो आया व्यूअर्स इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और आपके साथ में भी चला है, उस तूफ़ान ने एक सवाल का जवाब है जो दे दिया वो ये कि कौन अपना है, कौन पराया है और आप उनके हो कौन, ठीक है? जिसे कहते हैं ना, कौन हो आप उनके? तो आपके पर्सन को इस सवाल का जवाब मिल गया कि आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो।
आप उनके वो पर्सन हो जिसके साथ में उनको होना चाहिए, जिसके साथ में उनको रहना चाहिए, जिसके साथ में उनको अपना जीवन बिताना चाहिए। तो व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति इस वक़्त आपके इस रिलेशनशिप में आपके होने के लिए या तो प्रेयर कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं चीज़ें बैलेंस आउट करने के लिए, जो कि इम्पार्शियलिटी के साथ में ही ये कार्ड आया है, जो ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं अब इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन है, वो चीज़ें बैलेंस करना चाहता है, सही करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है। ठीक है? डिस्कवरी यहाँ पर हो गई है आपको छोड़ देने के बाद में। आपको छोड़ देने के बाद मैं नहीं कहूँगी, आपका इनको छोड़ देने के बाद मैं कहूँगी। जब आपने इनको छोड़ दिया व्यूअर्स इनके हाल पे, जब आपने छोड़ दिया इनको इनके इनके जस्टिस के साथ में, जिसको ये जस्टिस मान रहे थे, तो व्यूअर्स जब आपने कहीं न कहीं इस कनेक्शन से, रिलेशनशिप से अपने एफर्ट लगाने बंद कर दिए, तब इनको डिस्कवर हुआ आपका सच्चा साथ, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप की वैल्यू, आपके रिलेशनशिप का जो एक नाम था, डेस्टाइन पार्टनर, वो इनको समझ में आया। ठीक है? क्योंकि अभी आपका पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं तूफ़ानों से तो गुज़र रहा है। वो तूफ़ान इनके अंदर चल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। करेज यहाँ पे क्यों है? करेज देखो जॉय के लिए, यानी इनको अपनी ज़िंदगी में अगर आपके साथ में जुड़ना होगा, खुशियाँ वापस से पानी होंगी, अगर आपके साथ में रिलेशनशिप इनको बनाना होगा, तो कहीं न कहीं इनको स्ट्रगल तो करना होगा, इनको हार्ड वर्क करना होगा, इनको एफर्ट लगाने होंगे, इनको आपको मनाना होगा, इनको आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को फिर से कामयाब बनाना है, तो उनको कहीं न कहीं इनको खुद को प्रूव करना होगा। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो जॉय में रिजेक्शन लेके आ गया। यानी कहीं न कहीं जो सा वो व्यक्ति जो खुशियाँ वो व्यक्ति आपका पर्सन आपके साथ में चाहता है, इनको लग रहा है कि आपने तो मूव ऑन कर ही लिया है। इनकी तरफ से तो इनको यही वाइब्स मिल रही है कि आपने तो कहीं न कहीं इनको अपने दिल से निकाल दिया है, मूव ऑन कर ही लिया। जब आपने मूव ऑन कर लिया है, तो क्या एफर्ट लगा के कोई फ़ायदा होगा? क्या जो ये आपके साथ में जो एक एक रिलेशनशिप जैसा इमेजिन कर रहे हैं, क्या वो वैसा बन पाएगा? ठीक है, क्या ये आपके दिल में फिर से वो जगह बना पाएँगे? क्या ये आपको फिर से हासिल कर पाएँगे? क्या इनजस्टिस को जस्टिस में बदल पाएँगे? क्योंकि इन्होंने बहुत कहीं न कहीं देर कर दी, इन्होंने बहुत चीज़ें कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर दी। तो इनको कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनको कहीं न कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे करनी ही होंगी। तो ये एनर्जी गाइज़ आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है, जो दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने देखो किए हुए एक्शन को यहाँ पे जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा। उसको आज चीज़ें खुद में ही गलत नज़र आ रही हैं, और उसने जो किया है वो भी आपके पर्सन को अब नज़र आ रहा है कि यार उसने कहीं न कहीं गलत तो किया है। ठीक है? तो जस्टिफ़िकेशन व्यूअर्स जब इंसान खुद को नहीं दे सकता, तो वो आपको क्या दे पाएगा? तो आप समझ सकते हो व्यक्ति यानी आपको फेस करने से डर ही इसीलिए रहा है, आपके सामने अपनी बातें एक्सप्रेस करने से डर ही इसीलिए रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसको कहीं तो स्टैंड लेना होगा ना, कहीं तो वो आपको फेस कर सके, कहीं तो वो आपकी बातों को आपको जवाब दे सके, पर उस व्यक्ति की हिम्मत यहाँ पे नहीं हो पा रही है। और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएँ, गाइड करें। आई वंडर व्हाट वुड वी लाइक टू किस यू अगेन। तो आपका पर्सन आपके साथ में अगर फिर से होता है, रिलेशनशिप में आता है, तो कहीं न कहीं इस बात को लेके व्यूअर्स यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, बहुत कुछ है उनके मन में कि क्या होगा, कैसे होगा। वो तो आपके तरफ जो फीलिंग लेके चल रहे हैं, वो एक अट्रैक्शन वाली है, किसी की तरफ आकर्षित होने वाली है, ठीक है? लेकिन आपकी तरफ से क्या होगा? अगर वो आपकी तरफ अगर कुछ ऐसा भी कर दें, कुछ ऐसी हरकत भी कर दें आपके साथ में रिलेशनशिप में, देन व्हाट वुड बी द रिएक्शन? आपकी तरफ से क्या हो सकता है? आई हैड ग्रोन अलॉट सिंस वी सेपरेटेड। तो जब से आप दोनों अलग हुए हैं, तब से आपके पर्सन को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। डिफ़िकल्ट डिसीजन था व्यूअर्स, कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ये कह रहे हैं, यानी जो आपके पर्सन आपके साथ में जो आपको लेट गो किया, वो डिसीजन नॉट सो ईज़ी। आपके पर्सन को आपकी जो वर्थ है वो रियलाइज़ होने में काफ़ी वक़्त लग गया। मतलब दिखाई दिया था ना, यहाँ पे एनर्जी भी यही आई थी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई वो इस समय इमैच्योर थे, उन्होंने इमैच्योरिटी में कहीं न कहीं बचपने में, बचकानेपन में डिसीज़न ऐसा ले लिया, लेकिन कहीं न कहीं उनको रिग्रेट हो रहा है। आपके पर्सन काश आपको फेस कर सकें, आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, वो आपको फेस नहीं कर सकते। आपका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे के साथ में एक-दूसरे को पूरा करते हैं। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, और कहीं न कहीं आप दोनों के पर्सन आपको, मतलब आपके जो पर्सन है, आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि समव्हेयर आपने भी उनको गलत समझ लिया। जो परिस्थितियाँ थी आपने उनको ही देखा, इनके दिल को नहीं देख पाए मे बी, या फिर इनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। तो आपके पर्सन अपने आप को देखो जस्टिफाई तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? यही तो यहाँ पे सारी सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे नज़र आई कि यानी व्यक्ति अपने आप को कहीं तो स्टैंड करवा पाए, कहीं तो अपने आप को सही साबित करवा पाए, लेकिन वो भी नहीं यहाँ पे करवा पा रहा।
तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी और उनकी फीलिंग्स आई। अगर आपसे रीडिंग ये रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन निकले व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।